हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। थ्योरी ऑफ कंपटीशन सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम समझने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का लास्ट हमने एक क्वेश्चन समझा था, जो बेसिक क्वेश्चन था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में हम और थोड़ा समझे तो इसमें भी टपल्स होते हैं, जैसा हमने एनएफए एंड डीएफए में देखा था। इसमें होता है कैपिटल एन, जो होता है सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल, टी जो कि सेट ऑफ टर्मिनल्स होता है, पी होता है सेट ऑफ रूल्स या जिसे हम प्रोडक्शन रूल बोलते हैं, और एस होता है स्टार्ट सिंबल। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि हमें अगर से कोई प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है तो उसे हम दो टाइप से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव एंड राइट मोस्ट डेरिवेटिव, एंड उसके अकॉर्डिंग हम पार्स ट्री जनरेट करते हैं। बट हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है कि हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव एंड राइट मोस्ट डेरिवेटिव से क्वेश्चन को सॉल्व करें, एंड जो स्ट्रिंग दी हुई है उस स्ट्रिंग को हम वहां पर इनपुट में लेकर के आए। तो अगर से आप देखो तो आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो कुछ इस टाइप से आएगा कि आपको एक स्ट्रिंग बनानी है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव एंड राइट मोस्ट डेरिवेटिव का यूज करना है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन रूल। एस में दिया हुआ है A1B एंड ए में दिया हुआ है 0A एंड एप्सिलन। आप इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं जो आपको स्ट्रिंग में चाहिए उसके अकॉर्डिंग। एंड बी में दिया हुआ है 0B 1B एंड एप्सिलन। अब इसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव से इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सो आपको एस से स्टार्ट करना है। एस की प्लेस पर आप अगर से प्रोडक्शन रूल पर देखो तो वहां पर आपको दिया हुआ है A1 एंड B। अब हम लेफ्ट मोस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ए की प्लेस पर क्या लेकर के आएंगे, हम स्टार्टिंग में ही एप्सिलन नहीं ला सकते, इसलिए हमने क्या लेकर के आया है 0A, और 1B को हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे 0A की प्लेस में आपने फिर से A की प्लेस पे क्या किया है, A की प्लेस में आपने 0A अगेन कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया, 00A एंड 1B अभी भी एज इट इज चल रहा है। ठीक है, आप मेरे साथ साथ कॉपी पेन पर सॉल्व करते जाएं, कॉपी पर, जिससे आप क्या होगा एक एक स्टेप आपकी कॉपी पर आप ड्रॉ कर पाएंगे। अब इसके बाद आपने ए की प्लेस जो थी इसमें आपने कर दिया एप्सिलन, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर 00 एप्सिलॉन 1 एंड B। ठीक है, अगर से आपने एप्सिलन को आप हटा दोगे, क्योंकि एप्सिलन का कोई वैल्यू नहीं होता है, एप्सिलन आप रिमूव भी कर सकते हो, नल वैल्यू होती है। तो आपकी अगर से आप स्ट्रिंग देखो तो स्ट्रिंग कहां तक आप पहुंच चुके हो, 001 तक आप पहुंच चुके हो। ठीक है, अब आप बी की प्लेस पर क्या रख रहे हो, आपको 1 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 0, क्योंकि हमें इनपुट में दिया हुआ है स्ट्रिंग में हमें क्या इनपुट लेकर के आना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कि अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लेकर के आ जाए। तो आपने यहाँ पर बी की प्लेस पर क्या लेकर के आए हैं, 0B। ठीक है, तो आपकी स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से बन गई है 0010। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर बी की प्लेस पर अगेन 1B लिया। ठीक है, तो आपकी स्ट्रिंग बन गई है 00101, ये आपको चाहिए था, एंड B भी है अभी भी। ठीक है, B है अभी। B की प्लेस पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एप्सिलन कर दिया, क्योंकि आपको स्ट्रिंग मिल चुकी है तो आप उसको एप्सिलन करके यहाँ पर एंड कर सकते हो। तो इस टाइप से आपने क्या किया, आपने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। आपने लेफ्ट साइड में जितने भी टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स आ रहे थे आपने उन्हें सॉल्व करते गए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें सेम सेट ऑफ रूल से आप राइट मोस्ट डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको प्रोडक्शन रूल में दिया हुआ एस में A1B। ठीक है, अभी हमने लेफ्ट मोस्ट में क्या किया था, ए को पहले सॉल्व किया था, राइट मोस्ट में हमें बी को पहले सॉल्व करना है। तो बी की प्लेस पर आपने क्या लिया, 0B। ठीक है, 0B लेने के बाद यहां पर स्ट्रिंग आपकी A1 0B हो चुकी है। अब बी की प्लेस पर आपने क्या लिया, 1B, तो आपकी यहां पर नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई, A101B। ठीक है, बी को आपने एप्सिलन कर दिया अगली स्टेप में, तो आपकी जो स्टेप है वो क्या बन गई, A101। तो आप अगर से आप स्ट्रिंग में देखो एंड में आपको 101 चाहिए, आपको अब आपका काम मेन क्या है, आपको 00 स्टार्टिंग में लाना है। तो आपने ए की प्लेस पे क्या किया, 0A कर दिया। ठीक है, अगेन ए की प्लेस पे 0A कर दिया, तो 00 भी आ गए, 101 भी आ गया, बीच में सिंगल ए बच रहा था, ए को आपने एप्सिलन किया। आपको यहाँ पर भी आपको जो स्ट्रिंग लेकर के आनी थी वो स्ट्रिंग यहाँ पर आ गई। ठीक है, इस टाइप से आपको जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी रहेगी उसको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव से एंड राइट मोस्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करना होगा। एंड इसी के अकॉर्डिंग जो आपने एक एक स्टेप बनाई है ना, उसी स्टेप का आपको यहाँ पर पार्स ट्री बनाना होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज आती है कि आप अगर से पार्स ट्री बना रहे हैं या फिर आप लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं,
तो जब आपका दोनों अगर से आप देखें लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट सेम सॉल्व हो रहा है तो उसे आप बोलेंगे कि जो ग्रामर गिवन ग्रामर है वो एम्बिगियस है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर एम्बिगिटी है। बट अगर से डिफरेंट जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पर एम्बिगिटी नहीं है। सो इस टाइप से आपको एंड में एक पूछा जा सकता है, या तो आप स्ट्रिंग ड्रॉ करो, इसके बाद बताओ कि आपको एम्बिगिटी है या नहीं है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। आई होप कि आपको ग्रामर के बारे में सेकंड जो हमने फिर से समझा है क्वेश्चन वो आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।